हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम एमएसबीटी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग है। और अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो 2022 में जो है वो आपका एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हो चुका है। और अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो जो उसका लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में आप फार्मेसी पॉइंट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ भी आपको क्वेश्चन बैंक की PDF आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एमएसबीटी में पूछे गए हैं और जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका यहाँ पे 3 घंटे का जो है वो कराया जाता है यहाँ पे, और ये आपका 80 नंबर का जो है वो आपका यहाँ पे पेपर होता है। तो यहाँ पर कुछ आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा गया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। जो आपका यहाँ पे सेक्शन 1 है, इससे आपको कोई 6 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे 5 नंबर का है, तो 6 गुणे 5 यानी कि 30 नंबर जो है वो आपका इस वाले सेक्शन से बन जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन रिलेटेड टू फार्मेसी एजुकेशन एंड फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। तो देखिए फार्मेसी से रिलेटेड हिस्ट्री क्या रही है इंडिया के अंदर, इसके बारे में लिखना है। और फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन है और फार्मेसी प्रैक्टिस है, इसकी हिस्ट्री इंडिया में क्या रही है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। अगला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आप BTUP से हैं तो ये आप मान के चलें कि ये साइक्लोन सेपरेटर वाला जो है ये आपका BTUP के अंदर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको डायग्राम भी जो है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनुमरेट द वेरियस टेस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट, डिस्क्राइब द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्राइबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका टैबलेट वाले चैप्टर से है। तो ये जो आपका है ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे BTUP में प्रीवियस ईयर में कई बार जो है वो पूछा गया है, पुराने वाला जो आपका सिलेबस है उसके अंदर भी। ठीक है, उसके बाद अगला है कि डिफाइन कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को कैसे बनाया जाता है ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। अगला है राइट शॉर्ट नोट ऑन एलिक्जर्स एंड सस्पेंशन। ये दोनों क्वेश्चन भी जो है वो BTUP में पूछे जाते रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द इसमें लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मुलेशन पैरामीटर फॉर, ठीक है, पेरेंटल डिटेल। ठीक है, तो जो आपके पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं इनका टेस्ट वगैरह जो है वो कैसे किया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी टेस्टिंग वगैरह जो है वो कैसे की जाती है ये भी BTUP के एग्जामिनेशन में कई बार जो है वो पूछा गया है। अगला है व्हाट आर टॉक्सॉइड्स। ठीक है, टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, डिस्कस द जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड। टॉक्साइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका जनरल मेथड क्या है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। तो इससे जो है वो आपको टोटल जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 3 नंबर का है, तो 30 नंबर जो है वो यहाँ से बन जाता है। तो अगला दिया गया कि राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक ऐसे पैकेजिंग मटेरियल। ये भी जो है BTUP के अंदर कई बार जो है वो ये पूछा गया है। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल से गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है पाउडर का। ये भी क्वेश्चन जो है वो BTUP में पूछा गया है। ठीक है, अगला दिया गया राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। तो ये भी जो है वो आपसे BTUP में पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि टैबलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। और यहाँ पे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट्स। तो इन सब पे शॉर्ट नोट वगैरह जो है वो BTUP के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनलिस्ट द वेरियस बेसेज यूज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ये भी क्वेश्चन जो है वो BTUP में कई बार जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से ऐसे बेस हैं जिनका कि इस्तेमाल जो है वो ऑइंटमेंट को बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्लासीफाई द मेथड। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि क्लासीफाई द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल। तो इफरवेसेंट ग्रेन्यूल को कैसे बनाया जाता है ये पूछा गया है। राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। ये भी क्वेश्चन जो है वो BTUP में कई बार जो है वो पूछा गया है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट से। अगला है, ठीक है, डिफाइन द टर्म कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन कभी BTUP में नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि डिफाइन CGMP एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला है यहाँ इसमें पूछा गया कि डिफाइन
ठीक है। डिफाइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्लासीफाई वेरियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और यहाँ पूछा गया कि व्हाट आर द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ नोवेल ड्रग, ठीक है। तो ये आपका एनडीडीएस से जो है वो ये पूछा गया है, ठीक है। नोवेल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम से जो है ये आपका पूछा गया है। तो ये आपका एमएसबीटी का क्वेश्चन पेपर है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज वगैरह की। तो यहाँ पूछा गया कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन जो है ये आपका 1 नंबर का है, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन, ठीक है, इंडिया। तो देखिए यहाँ पर इंडिया के अंदर फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका जो है वो एमसीक्यू दिया गया है कि फार्माकोपिया कंटेंट, तो इसके अंदर मोनोग्राफ ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंसेज होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्शन होता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, तो इसको 1955 में जो है वो पब्लिश किया गया था। नेम मटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल कंटेनर, तो ठीक है। तो आपके फार्मास्यूटिकल कंटेनर को बनाने में कौन कौन से ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ वगैरह हो गया, ठीक है। ग्लास इज ए ग्लास ऑफ हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रेड, ये पूछा गया है। सैक्रिन इज यूज्ड एज, तो ये आपका स्वीटनिंग एजेंट होता है। नेम 2 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, तो आपको 2 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के नाम लिखने हैं। अगला है कि टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया कि डिफाइन सीव नंबर क्या होता है। विच टाइप ऑफ मिक्सचर आर इजिली फॉर्मेड, तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और एम्फोलाइटिक का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चन का जो है वो आपको सॉल्यूशन जो है वो करा दिया जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिया जाएगा कि कम से कम जो है 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आप उनको आसानी से प्रिपेयर कर सके। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि इसमें लिखा गया राइट द नेम ऑफ वन इक्वेशन विच डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए एक आपका इक्वेशन आता है, उसके बारे में लिखना है। अगला पूछा गया डिफाइन मैसीरेशन क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट, तो डाइल्यूएंट के रूप में जो है वो हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच टाइप ऑफ कोटिंग इज डन टू डिसइंटीग्रेट टैबलेट इन इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। HLB वैल्यू ऑफ SLS, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पूछा गया कि डिफाइन सपोसिटरी इज नॉट वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और यहाँ पूछा गया कि राइट एट लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। नेम 2 व्हीकल यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप। नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ सोडियम क्लोराइड। नेम वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो एमएसबीटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और जो आपका ये पार्ट 2 वाला है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे पार्ट 3 वाला दिया गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का भी जो आपका सॉल्यूशन है उसको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।